एपिसोड 1 to 10। रात के करीब 8 बजे मुंबई सड़क के हाईवे पर एक कार बड़ी ही स्पीड से आगे चल रही थी। उस कार के अंदर बैठा एक लड़का बहुत ही लाउड म्यूजिक बजाए हुए था और वो लड़का उस म्यूजिक को गुनगुना रहा था। उस लड़के की लंबी लंबी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर थी और वो लड़का दिखने में इतना हैंडसम था कि उसे देखकर एक पल के लिए सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाए। वो लड़का उसी तरह गुनगुनाते हुए कार की स्पीड को और भी तेजी से बढ़ा दिया। उसे देख साफ पता चल रहा था जैसे आज वो बहुत खुश हो। उसी समय उस लड़के का फोन तेजी से रिंग करने लगा। पहले तो कार में म्यूजिक चलने के कारण उस लड़के को फोन के रिंग करने की आवाज सुनाई नहीं दी, पर कुछ सेकंड बाद जैसे ही उसे एहसास हुआ कि किसी का फोन आ रहा है तो उसने तुरंत अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर की तरफ देखता है। तब उस लड़के के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसी स्माइल के साथ उसने तुरंत अपने कान में लगे ब्लूटूथ को ऑन किया और काफी एक्साइटमेंट के साथ बोला, "यस मॉम, आई एम कमिंग जस्ट ऑन द वे, यू डोंट वरी।" दूसरी तरफ से एक मिडिल एज की औरत की आवाज आई, "बेटा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम कब से बार बार बस एक ही बात बोले जा रहे हो। मॉम ऑन द वे, मैं आ रहा हूँ, पर कब आ रहे हो बेटा?" तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, "ओह माँ, आई नो कि आपको मेरी फिक्र हो रही है, बट डोंट वरी, मैं जल्द ही वहाँ आ जाऊंगा। बस अब थोड़ी देर और वेट करिए, फिर आप देखना कैसे आपका बेटा हवा में उड़कर आपके पास आता है।" उस लड़के की माँ मुस्कुराए और बोली, "अच्छा ठीक है, मैं भी देखती हूँ।" तभी वो लड़का अपनी बात बोलकर कार की स्पीड को और भी तेजी से बढ़ा दिया। साथ ही उसने म्यूजिक के वॉल्यूम को और भी ज्यादा तेज कर दिया, जिससे वो लड़का एक्साइटमेंट में तेजी तेजी से गाना गुनगुनाने लगा। पर तभी अचानक से सामने से एक ट्रक फुल स्पीड में आगे बढ़ते हुए आया। वो लड़का अभी भी अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान सामने से आ रहे ट्रक पर नहीं गया और जैसे ही उस लड़के का ध्यान ट्रक पर गया, उसकी एक तेज चीख निकल गई। कुछ ही पल में उस ट्रक ने कार को तेज से टक्कर मार दी, जिससे वो कार दूसरे साइड जाकर पलट गई। वहीं फोन अभी भी ऑन था। फोन पर जैसे ही उसकी माँ ने जैसे ही अपने बेटे के चीखने की आवाज सुनी, वो चिल्लाते हुए बोली, "लक्ष्य बेटा।" 1 साल बाद मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मल्होत्रा के आलीशान बंगले को बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया जा रहा था। उस पूरे बंगले को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था क्योंकि आज मिस्टर मल्होत्रा की छोटी बेटी अनुष्का मल्होत्रा की शादी थी। अपनी बेटी की शादी में मिस्टर मल्होत्रा और उनकी वाइफ दोनों काफी ज्यादा खुश थे। वही उस बंगले के अंदर एक बड़े से रूम में एक लड़की जिसने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, वह मिरर के सामने बैठी हुई थी। ये लड़की कोई और नहीं अनुष्का थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतले होंठ और छोटी सी नाक थी। उसकी खूबसूरती देखकर लड़के तो लड़के लड़कियां भी एक पल के लिए उसमें खो जाती थी। कई लड़कियां तो उसे देखकर नफरत भी करती थी क्योंकि उसकी खूबसूरती उन्हें रास नहीं आती थी। अनुष्का चुपचाप बैठी मिरर में खुद को निहार रही थी कि उसी समय उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आई। अनुष्का एक नजर उस लड़की की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए बोली, "नायरा, तुम कब आई?" नायरा अनुष्का के पास आए और बोली, "नायरा, तू आ गई।" वो लड़की नायरा मुस्कुराते हुए अनुष्का के पास आए और उसे पकड़ कर बोली, "और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा, मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगी?"
आफ्टर ऑल तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं आऊंगी तो फिर किसकी शादी में आऊंगी। अनुष्का बस मुस्कुरा दी। तभी नायरा आगे बोली, पर वो सब छोड़, तुझे पता है तू आज कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तुझे ऐसे देखकर तो मेरा जी कर रहा है कि काश मैं अभी लड़का होती तो अभी तुझसे शादी कर लेती। अनुष्का ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, चुप कर नायरा, तू हमेशा ऐसी उटपटांग बातें ही करते रहती है। कहाँ से लाती है ये सब उटपटांग बातें। नायरा अपने होठों पर बड़ी सी स्माइल लिए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, ये तो एक टैलेंट है बेटा, ये सबके अंदर नहीं होता, बस कुछ लोगों को ही मिलता है। अनुष्का नायरा को देखकर हंसते हुए बोली, थैंक गॉड, ये टैलेंट सिर्फ तेरे पास है। ऐसे भी मुझे कोई शौक नहीं तेरे टैलेंट को पाने का। इतना कहते हुए वो अपने हाथ में पहनी चूड़ियों को ठीक करने लगी। तभी नायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अनुष्का, क्यों कर रही है तू ये शादी, जबकि तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरे लिए ये शादी बिल्कुल भी सही नहीं है। तेरे साथ गलत हो रहा है। तू अपने मॉम डैड को शादी के लिए मना क्यों नहीं करती। नायरा की बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर उदासी छा गई। वो कुछ बोल नहीं पाई, फिर किसी ख्यालों में खो गई। 2 दिन पहले अनुष्का जब अपने कॉलेज से आई तो उसके मॉम डैड दोनों ही सोफे पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। अनुष्का अपने मॉम डैड के पास आई और बोली, क्या हुआ मॉम डैड, आप लोग इस तरह परेशान से क्यों बैठे हैं। उसके मॉम डैड कुछ बोलते तभी सामने से आ रही एक लड़की अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, ये बात तू पूछ रही है, तुझे पता है मॉम डैड कितने परेशान है। वो जल्द ही बैंकक्रप्ट होने वाले हैं और तुझे ही अब उन्हें बचाना है। अनुष्का जब ये सुनी तो चौंक गई। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है। मैं कैसे बचा सकती हूँ आखिर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वह लड़की, यानी कि अनुष्का की दीदी मेघा, उसकी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से उसके हाथ को पकड़ी और बोली, मैं ये कह रही हूँ कि तुझे मिस्टर खन्ना के बेटे से शादी करनी होगी। उनके यहाँ से ऑफर आया है शादी के लिए। अनुष्का जब ये सुनी तो बोली, पर दी वो ऑफर तो आपके लिए आया है ना, आपकी शादी होने वाली थी ना। तभी मेघा बोली, तुझे तो पता है ना, मैं ऑलरेडी विक्की से प्यार करती हूँ तो भला मैं उस परिवार में कैसे शादी करके जा सकती हूँ। इसलिए मैंने शादी से मना कर दिया और अब मॉम डैड यही सोचकर परेशान है कि आखिर किसकी शादी की जाए, क्योंकि जब शादी होगी तभी खन्ना फैमिली हमारी फैमिली को बचाएगी। अनुष्का अपनी बहन की बात सुनकर अपने मॉम डैड की तरफ देखी तो उसकी मॉम उसके पास आई। उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, बेटा, तुम ही हमें बचा सकती हो। ये कहते हुए उसकी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम्हें ये शादी करनी होगी। अपने डैड की बात सुनकर अनुष्का शॉक्ड हो गई। अचानक ही नायरा के हिलाने से अनुष्का अपनी सोच से बाहर आए और नायरा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, छोड़ ना नायरा, मुझे शादी तो करनी थी ना, और जब मॉम डैड चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो इसमें क्या बुरा है। वैसे भी खन्ना फैमिली इतनी रिच फैमिली है। मैं इतने बड़े फैमिली में जाऊंगी तो राज करूंगी, और हाँ तू टेंशन मत ले, जल्द ही मैं इस फैमिली के दूसरे बेटे से तेरी भी शादी करा दूंगी। फिर हम दोनों फ्रेंड्स साथ में रहेंगे। क्या कहती है तू। नायरा बस अनुष्का को देख रही थी। वो अनुष्का के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, तुझे सब नॉर्मल लग रहा है। तुझे पता भी है ना कि तू जो कदम उठा रही है वो सही है या गलत, तुझे कुछ भी होश है। तुझे जो ये सब सिर्फ मुझे शांत कराने के लिए बोल रही है। पर सच्चाई क्या है,
तू भी जानती है। नायरा की बात सुन अनुष्का अपनी नजर दूसरी तरफ फेर ली और बोली, वो सब छोड़ नायरा, ये बता मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं? अच्छे तो लग रहे हैं ना, और मेरा लहंगा तुझे पता है ये पूरे 10 लाख का लहंगा है। खन्ना फैमिली ने मेरे लिए भेजा है। बहुत हैवी है ना, मैं तो ढंग से संभाल भी नहीं पा रही हूँ। मैं चलकर कैसे जाऊंगी? अनुष्का की बात सुनकर नायरा उसको पकड़कर उससे कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही अनुष्का की मॉम मिसेज मल्होत्रा अनुष्का की तरफ देखते हुए बोली, बेटा चलो, बारात आ गई है और सभी तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। अनुष्का अपनी मॉम की बात सुन मुस्कुरा दी और हाँ कहते हुए वो अपने मॉम की तरफ बढ़ गई। मिसेज मल्होत्रा अनुष्का का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। वो जाने के लिए अभी बाहर निकले ही थे कि मिसेज मल्होत्रा फिर पीछे मुड़कर नायरा की तरफ देखते हुए बोली, नायरा बेटा, तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी आओ, क्या तुम्हें अपनी फ्रेंड के हस्बैंड से नहीं मिलना? नायरा ये सुनी तो अपने होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए मिसेज मल्होत्रा की तरफ देखते हुए बोली, यस आंटी, आई एम कमिंग। मिसेज मल्होत्रा बस मुस्कुराकर दी और अनुष्का को लेकर वहां से चली गई। नायरा भी चुपचाप उनके पीछे आ गई। अनुष्का सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसे एक साइड से उसकी मॉम ने पकड़ रखा था और दूसरी साइड से उसकी फ्रेंड नायरा ने। अनुष्का जैसे ही नीचे आने लगी, वहां मौजूद सभी के नजरें बस अनुष्का पर ठहर गए। वो इस वक्त आसमान से उतरी किसी अप्सरा की तरह दिखाई दे रही थी। उसने अपनी नजरों को नीचे झुका रखा था। वहां मौजूद सारे लोग बस अनुष्का को देखकर उसकी तारीफ किए जा रहे थे और कुछ लोग तारीफ करते हुए मायूसी भरा चेहरा बना लिए, जैसे मानो वो अनुष्का की किस्मत पर दुखी हो रहे हो। अनुष्का अपनी मॉम और नव्या के साथ चलकर नीचे आए और जैसे ही मंडप की तरह बढ़ने लगी, अचानक ही किसी की हंसी सुनकर उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वो अपने पलकें ऊपर उठाकर देखी तो सामने खड़े शख्स को देख उसकी आंखें एक पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गई। सामने एक लड़का अपने दोनों हाथों की ताली बजाते हुए तेज तेज हंसते हुए बोला, मम्मा देखो ये कौन है? ये तो कोई परी है ना। मॉम मुझे ये परी चाहिए, मुझे परी चाहिए। ये कहते हुए वो लड़का जिद करने लगा। तभी एक मिडिल एज की औरत उस लड़के के पास आई और उसे पकड़ कर बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारी है। आज तुम्हारी इसके साथ शादी होने वाली है और अब से ये तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। वो लड़का जैसे ही अपने मॉम की बात सुना तो अपने बड़ी बड़ी आंखों में चमक लेकर बोला, सच्ची मम्मा, ये कहते हुए ताली बजाने लगा। उस लड़के की उम्र करीब 28 साल की थी। ये लड़का कोई और नहीं, इस कहानी का हीरो और अनुष्का का होने वाला पति लक्ष्य खन्ना है, जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम था, पर अभी उसकी दिमाग की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो 28 साल का होने के बावजूद भी किसी 10 साल के बच्चे की तरह हो गया था। एक एक्सीडेंट के दौरान लक्ष्य की ऐसी हालत हो गई थी। मिसेज खन्ना ने अपने बेटे के लिए बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवाए, पर सारे डॉक्टर लक्ष्य को ठीक करने में नाकाम रहे। तब से ही लक्ष्य किसी छोटे बच्चों की तरह हो गया था। उस लड़के को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। ये बात तो सभी को पता था कि लक्ष्य खन्ना दिमागी रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो लक्ष्य कल तक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पूरे खन्ना अंपायर को वह खुद ही हैंडल करता था, आज वही लक्ष्य किसी छोटे बच्चों की तरह लोगों के मजाक का पात्र बन गया था। वहां मौजूद सभी लोग लक्ष्य की हरकतों को देख हंसने लगे। अनुष्का जब सबको इस तरह से लक्ष्य पर हंसते हुए देखी तो वो अपनी नजरें नीचे झुका ली।
तभी नायरा वहां आए और अनुष्का के हाथों को पकड़कर धीमी आवाज में बोली, अभी भी सोच ले अनुष्का, क्या तू इस पागल के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता पाएगी? तुझे पता है ना, लक्ष्य खन्ना कभी भी ठीक नहीं होने वाला। वो कभी भी तुझे नहीं समझ पाएगा। कहना आसान है लेकिन पूरी जिंदगी एक पागल के साथ बिताना बहुत ही मुश्किल है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर अनुष्का एक नज़र उसकी तरफ देखी और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वो चाहकर भी नायरा से कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो अभी बहुत मजबूर थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। इसलिए वो धीरे से अपने कदमों को मंडप की तरह बढ़ा दी। तब तक मैसेज खन्ना ने भी अपने बेटे लक्ष्य को मंडप में बिठा दिया था। जैसे ही लक्ष्य के बगल में अनुष्का जाकर बैठी, लक्ष्य अनुष्का को देखकर स्माइल करते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है तुम मेरी स्टोरी की स्नो वाइट की तरह हो, बहुत ही ज्यादा क्यूट। अनुष्का बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी लक्ष्य एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और बोला, तुम मेरी वाइफ हो ना, मेरी वाइफ हो ना। अनुष्का लक्ष्य के अचानक हाथ पकड़ते से डर गई थी। तभी मिसेज खन्ना लक्ष्य के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा ये तुम्हारी वाइफ अभी नहीं है, अभी जब शादी हो जाएगी उसके बाद वह तुम्हारी वाइफ बन जाएगी, तो अभी तुम अनुष्का का हाथ छोड़ो। लेकिन लक्ष्य मासूम सा चेहरा बनाकर जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा, मुझे अभी अभी अपनी वाइफ का हाथ पकड़ना है। मैं इसके हाथ को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरी वाइफ दूर चली गई तो। ये सुनकर एक बार फिर से वहां मौजूद सभी लोग हंसने लग गए। मिसेज खन्ना एक नज़र घूरकर सबकी तरफ देखी तो सब चुप हो गए और फिर मिसेज खन्ना लक्ष्य की तरफ देखते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, बेटा अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी वाइफ डर जाएगी और तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य घबराते हुए बोला, सच्ची मम्मा? फिर वो अनुष्का की तरफ देखा और बोला, वाइफ तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। मैं तुम्हें अपनी सारी कैंडी दे दूंगा और सारे खिलौने भी दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी ना? हम दोनों साथ में कबड्डी खेलेंगे। अनुष्का बेचारी अब क्या ही बोलती। वह धीरे से अपनी पलकें झपका दी। तभी पंडित जी उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, देखो बेटा, अब तुम अपनी वाइफ का हाथ छोड़ दो और जल्दी से शादी कर लो, फिर ये तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। जैसे ही लक्ष्य सुना तो खुश होकर बोला, सच्ची पंडित अंकल, आप सही बोल रहे हो ना पंडित अंकल। ये मेरी वाइफ हो जाएगी ना और फिर मेरे साथ रहेगी ना? पंडित जी एक पल के लिए अंकल सुनकर सकपका गए क्योंकि वो खुद अभी लक्ष्य से कुछ ही साल बड़ा थे। पर फिर वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, ये तुम्हारी हो जाएगी। सबके कहने पर लक्ष्य धीरे से अनुष्का के हाथ को छोड़ दिया। अनुष्का, जो कि अब तक बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लक्ष्य के हाथ छोड़ते ही वो एक गहरी सांस ली। वही साइड में खड़ी नायरा को अपनी फ्रेंड की हालत पर बहुत बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की लाइफ को आज इस तरह से उसके पेरेंट्स बर्बाद कर रहे हैं। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा अनुष्का के मॉम डैड पर गुस्सा आ रहा था और उससे भी कहीं ज्यादा उसको अनुष्का की बड़ी बहन मेघा पर गुस्सा आ रहा था, जो कि वही साइड में बड़े ही घमंड के साथ एक लड़के के हाथ को पकड़े खड़ी थी। कुछ ही देर में वहां पर शादी की सारी रस्में होने लगी। लक्ष्य चुपचाप बैठा हुआ था। पंडित जी जो जो कह रहे थे, लक्ष्य जल्दी जल्दी वो काम कर रहा था, क्योंकि वह जल्दी से अनुष्का को अपना बनाना चाह रहा था।
उसे यही डर लग रहा था कि अगर उसने ये सब काम जल्दी नहीं किया, तो अनुष्का उसकी नहीं हो पाएगी और वो उससे दूर हो गई तो। वो तो जल्द से जल्द अनुष्का को अपने साथ ले जाना चाह रहा था। थोड़ी देर में कुछ रस्मों के बाद पंडित जी लक्ष्य की तरफ देखते हुए एक थाल बढ़ाए और बोले, बेटा इस सिंदूर को इस बच्ची की मांग में भर दो, फिर ये तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। लक्ष्य जब सुना तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया। वो खुशी से ताली बजाते हुए एकदम से सिंदूर की डिब्बी को उठाया और तुरंत अनुष्का के मांग में पूरा उड़ेल दिया। इससे पहले कि मिसेज खन्ना लक्ष्य को रोक पाती, लक्ष्य सिंदूर की डिब्बी को ही पूरा अनुष्का की मांग में उड़ेल चुका था। अनुष्का का पूरा चेहरा सिंदूर से भर चुका था। वही सभी एक साथ चिल्लाते हुए बोले, हे राम, क्या कर दिया इस लड़के ने, देखो जरा, कहीं उस बच्ची की आंख में सिंदूर ना चला गया हो। मिसेज मल्होत्रा जल्दी से आए और अनुष्का के चेहरे पर फैले सिंदूर को साफ करने लगी। मिसेज खन्ना भी घबरा गई थी। वो लक्ष्य की तरफ देखकर बोली, बेटा, ये क्या किया तुमने? लक्ष्य जब सुना तो मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मैंने क्या किया मम्मा, ये तो मुझे पंडित अंकल ने जो कहा, मैंने वही किया। आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते मम्मा? मिसेज खन्ना अपने बेटे की बात सुनकर कुछ बोलती उससे पहले ही अनुष्का की मॉम मिसेज मल्होत्रा बोली, अरे रहने दीजिए बहन जी, आप उसे क्यों डांट रही है? वो तो बच्चा है, उससे गलती हो गई। मिसेज खन्ना कुछ नहीं बोल पाई। इसी बात का तो उन्हें दुख था कि उनका इतना बड़ा बेटा ऐसा हो या कि सब उसे बच्चा कहने लगे हैं। वही मिसेज मल्होत्रा जल्दी जल्दी अनुष्का के चेहरे पर फैले सिंदूर को साफ करने लगी। नायरा भी जल्दी से आए और अपने दुपट्टे से उसकी आंखों में और चेहरे पर फैले सिंदूर को अच्छे से साफ करने लग गई। वहीं अनुष्का की आंखों में इस वक्त बहुत जलन हो रही थी और उसके कारण आंखों से तेजी से आंसू गिर गए थे। नायरा ये सब देखकर उसकी भी आंखें नम हो गई। वो चाहकर भी अपने दोस्त की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। वही एक साइड खड़ी अनुष्का की बड़ी बहन मेघा ये सब देख मन ही मन खुश हो रही थी। वो अपने मन में बोली, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का। सारे लड़के तुम्हारे दिलाने थे ना, अब इस पागल लड़के को भी झेलो और सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलना, मीट माय मैड हस्बैंड। तभी पंडित जी ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अब इस मंगलसूत्र को भी इस बच्ची के गले में डाल दो। इसके बाद ये पूरी तरह से तुम्हारी हो जाएगी। लक्ष्य ये सुना तो मुंह फुलाकर बोला, मैं नहीं डालूंगा, आप गंदे हो पंडित अंकल, आपने ही पहले बोला कि ये सिंदूर डाल दो, फिर ये मेरी वाइफ हो जाएगी। जब मैंने डाला तो मुझे मम्मा ने डांट दिया। आप गंदे अंकल हो, मैं नहीं मानूंगा आपकी कोई बात। लक्ष्य ये बोल तुरंत मंडप में से उठकर वहां से पैर पटकते हुए भागने लगा। ये देख सभी हैरान हो गए। लक्ष्य के वहां से जाते ही सभी लोग आपस में बातें करने लगे, अरे ये लड़का तो चला गया। अब क्या मिस्टर मल्होत्रा की बेटी अधूरी शादी में रह जाएगी। बेचारी की किस्मत कितनी फूटी हुई है, एक तो उसकी शादी हो रही है वो भी एक पागल के साथ और वो पागल भी बीच में ही शादी छोड़कर चला गया। ऐसा ही रहा तो बेचारी कैसे अपनी जिंदगी को बिताएगी। वहां मौजूद कुछ लोग अनुष्का को दया की दृष्टि से देख रहे थे तो कुछ लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। कुछ लोग आपस में ये बोल रहे थे कि हो ना हो, मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी बेटी को पैसों के खातिर बेच दिया है। तभी तो वह लोग बिना कुछ सोचे समझे पागल से उसकी शादी कर रहे हैं। पर अब क्या होगा, उनकी तो सारी प्लानिंग ही फेल हो जाएगी। वो पागल भी मंडप से उठकर भाग गया।
लक्ष्य को जाते देखकर उसकी मां मिसेज खन्ना भी भागते हुए अपने बेटे के पास गई ताकि वो उसे मना सके। लक्ष्य गुस्से में दंदनाते हुए बाहर आ गया था। वह बाहर गार्डन में यहाँ से वहाँ गुस्से में मुंह फुलाकर घूम रहा था। तभी मिसेज खन्ना की आवाज उसके कानों में गए, लक्ष्य बेटा, आप यहाँ क्यों चले आए? लक्ष्य ने अपनी मम्मा की बात सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा और बोला, मम्मा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। आपने मुझे सबके सामने डांटा, आप मुझे प्यार नहीं करते हो। जाओ, मैं आपसे गुस्सा हूँ और मैं अब आपसे कट्टी भी हो गया, कट्टी कट्टी कट्टी। ये कहते हुए लक्ष्य मुंह फुलाकर वहीं गार्डन में रखे एक बेंच पर बैठ गया। मिसेज खन्ना अपने बेटे की मासूमियत देख मुस्कुरा दी। वो लक्ष्य के पास गए और वहीं पास में बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, अगर आप मम्मा से नाराज हो तो मम्मा आपसे सॉरी बोलती है, पर आप यह मत कहो कि मम्मा आपको प्यार नहीं करती, मम्मा आपको बहुत प्यार करती है। मम्मा की तो आप जान हो जान, आपके बिना तो मम्मा सांस भी नहीं ले सकती। लक्ष्य जैसे ही अपनी माँ की बात सुनता है, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को ऊपर कर मिसेज खन्ना की तरफ देखा और बोला, सच्ची मम्मा, आप मुझे प्यार करते हो? लक्ष्य की बात सुनकर मिसेज खन्ना तुरंत बोली, बहुत प्यार करती हूँ मैं बेटा। तभी लक्ष्य कुछ सोचते हुए बोला, फिर आपने मुझे डांटा क्यों? पता है मुझे बहुत बुरा लगा कि आप मुझे डांटती हो। मिसेज खन्ना लक्ष्य की शिकायत सुन अपने कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा बेटा, सॉरी, अब से मम्मा आपको नहीं डांटेगी, ठीक है? लक्ष्य अपनी मम्मा के सॉरी बोलते ही तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मम्मा, मैंने आपको माफ किया, चलो हम लोग घर चलते हैं। पर तभी मिसेज खन्ना बोली, नहीं बेटा, तुम्हें अभी अपनी एंजल से शादी करना था ना, तुम ही बोले थे ना कि मुझे ये परी अपने साथ घर ले जाना है। लक्ष्य सुना तो बोला, हाँ मम्मा, मैं अपनी एंजल को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी मिसेज खन्ना बोली, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एंजल से पूरी शादी करनी होगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर तुरंत बोला, पर वो पंडित अंकल बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे वह सब करने के लिए कहा और फिर मुझे आपसे डांट भी खिला दिया। अब मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैसेज खन्ना ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, आप उनकी बात मत सुनना, आप मम्मा की तो बात सुनोगे ना। लक्ष्य जल्दी से अपने सर को हिलाया और बोला, हाँ, मैं मम्मा की बात सुनूंगा। मिसेज खन्ना लक्ष्य का हाथ पकड़ी और उसे लेकर वापस से अंदर आई, जहां पर सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे। अनुष्का मंडप में इस तरह बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि क्या वो एक अधूरी दुल्हन बनकर रहेगी। पहले ही उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी है। अब उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि आखिर वो इस दुनिया में है ही क्यों, उसे तो मर जाना चाहिए। वहां मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें बोलकर अनुष्का को और भी ज्यादा बुरा फील करा रहे थे। तभी अचानक वहां बिल्कुल सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सबकी नजरें सामने से आ रही मिसेज खन्ना और लक्ष्य पर गई। वहीं मिसेज खन्ना लक्ष्य का हाथ पकड़े हुए मंडप के पास आए और उसे मंडप में बिठा दी। जैसे ही मिसेज मल्होत्रा ये देखी कि लक्ष्य वापस आ गया है तो उन्होंने भी एक राहत की सांस ली। वरना मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा तो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। वही कोई था जो ये सब देख बहुत मजे से एंजॉय कर रहा था। वह कोई और नहीं मेघा थी। वो लक्ष्य को आते देखकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए धीरे से बड़बड़ाई,
क्या जरूरत थी इस इंसान को वापस आने की? अच्छा खासा चला गया था, छोड़ देता इसे। तब इस अनुष्का का चेहरा देखने लायक होता। फिर ये बस दुनिया के सामने अपना मुंह छुपाते फिरती। पर ना जाने कहां से ये लड़का वापस अपनी मां के साथ चला आया। ये कहते हुए मेघा गुस्से में लक्ष्य को घूर कर देख रही थी। लक्ष्य को वहां बैठे देखकर पंडित जी एक बार फिर से मंगलसूत्र की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटा, अब इसे आप अपनी होने वाली बीवी के गले में पहना दो। लक्ष्य मुंह फुला लिया और बोला, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी पंडित अंकल, आप बहुत बुरे हो। मिसेज खन्ना तुरंत लक्ष्य के पास आए और बोली, ठीक है बेटा, आप मेरी बात सुनो, आप इस मंगलसूत्र को जल्दी से अपने एंजल के गले में पहना दो। लक्ष्य अपनी मम्मा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, आर यू श्योर मम्मा? मिसेज खन्ना अपनी पलकें झपका दी। फिर लक्ष्य खुश होकर जल्दी से मंगलसूत्र उठाया और उसे अनुष्का के गले में डाल दिया। लक्ष्य ने जैसे ही मंगलसूत्र पहनाया, सभी लोग वहां फूल बरसाने लगे। लक्ष्य दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोला, ये मम्मा, देखो इस बार मैंने मंगलसूत्र डाला, तो सब लोग फूल गिराने लगे। मिसेज खन्ना बस मुस्कुरा दी। मिसेज मल्होत्रा भी एक गहरी सांस लेकर बोली, थैंक गॉड, शादी अच्छे से हो गई। पर अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था तो वो थी अनुष्का। वो अपनी नजरों को नीचे झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। सामने खड़ी उसकी फ्रेंड नायरा अनुष्का के चेहरे के भाव को देख सब समझ गई थी। उसे भी अपनी फ्रेंड के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भी चाहकर कुछ नहीं कर सकती थी। हर लड़की चाहती है कि उसका पति नॉर्मल हो, भले ज्यादा पैसे वाला ना हो, पर वो उसे प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, उसे समझे, उसकी भावनाओं की कदर करें। पर यहाँ तो भगवान ने पैसे तो बहुत दे दिए थे, लेकिन पति ही ऐसा मिल गया था, जिसमें खुद के लिए सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। वो भला अनुष्का की भावनाओं को क्या समझता। थोड़ी देर में शादी पूरी तरह से संपन्न हो गई। लक्ष्य और अनुष्का खड़े होकर सबकी तरफ देखें। तभी मिसेज मल्होत्रा ने अनुष्का को मिसेज खन्ना के पैर छूने के लिए बोली। अनुष्का जाकर मिसेज खन्ना के पैर छूने लगी तो लक्ष्य भी जल्दी से झुककर अपने मां का पैर छू लिया। अनुष्का जो जो कर रही थी, वही वही लक्ष्य भी उसको देखकर कर रहा था। थोड़ी देर में सारी रस्में होने के बाद अनुष्का की विदाई की रस्म की गई। विदाई के समय अनुष्का अपने मॉम डैड के गले लगकर बहुत तेज रोने लगी। जो अब तक उसने अपने दर्द को समेट रखा था, वो अब आंसुओं के जरिए बाहर आ रहा था। उसके मॉम डैड अपनी बेटी की हालत देख समझ चुके थे कि अभी वो किस कंडीशन में है। तभी नायरा ने भी अनुष्का को आकर गले लगा लिया। दोनों सहेलियां रोने लगी। कुछ देर बाद अनुष्का कार में बैठी और लक्ष्य के साथ वहां से उसके घर के लिए चली गई। अनुष्का कार में बैठी लगातार रो रही थी। वहीं लक्ष्य ने अनुष्का को रोते हुए देखा तो उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। वो एकदम से अनुष्का के हाथ को पकड़ लिया। ये देख अनुष्का घबरा गई। वो अपने हाथ को पीछे लेने लगी, पर तभी लक्ष्य एकदम से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, एंजल रो मत, तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता और तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और तुम्हारी आंख लाल हो जाएंगी और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल खराब हो जाएगा। फिर तुम भूतनी की तरह लगोगी। लक्ष्य की ऐसी बातें सुन अनुष्का हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। लक्ष्य इस तरह से बोला था, जैसे वह कोई मजाक नहीं, बिल्कुल नॉर्मली बोल रहा है। एक पल के लिए अनुष्का को लगा कि ये इंसान पागल है क्या, पर तभी उसके मन से आवाज आई,
पागल ही तो है तुम्हारा पति, उसके पास दिमाग नहीं है, वो बच्चा है। ये सोचकर अनुष्का मायूस हो गई। वो अपनी नजरें नीचे झुका ली और एक बार फिर से उसकी आंख से आंसू निकल आए। अनुष्का की आंख से आंसू निकलते देख लक्ष्य को न जाने क्या हुआ। वो एकदम से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे अचानक लक्ष्य के खींचने से अनुष्का घबरा गई और उससे दूर होने लगी। लेकिन लक्ष्य उसे उसकी कमर से मजबूती से पकड़कर खुद से बिल्कुल चिपका लिया। फिर लक्ष्य धीरे धीरे अनुष्का की तरफ, धीरे धीरे वो अनुष्का के चेहरे की तरफ झुकने लगा। अनुष्का ये देख घबरा गई। उसके दिल की धड़कनें अचानक से किसी बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड में दौड़ने लगी थी। वहीं लक्ष्य अपनी गहरी निगाहों से बस एकटक अनुष्का के चेहरे को देखे जा रहा था। अनुष्का कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही लक्ष्य उसके चेहरे की तरफ अपने होठों को ले जाने लगा। अब दोनों के ही चेहरे एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए थे। अनुष्का लक्ष्य के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर साफ फील कर पा रही थी। वो लक्ष्य से दूर होना चाह रही थी, पर ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लक्ष्य उसे अपनी तरफ हिप्नोटाइज कर रहा हो। वो चाहकर भी हिल तक नहीं पा रही थी। वहीं लक्ष्य उसे उसकी कमर से मजबूती से पकड़े हुए था और वो एकदम से अनुष्का के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया, जिससे अनुष्का की आंखें अपने आप बंद हो गई। तभी लक्ष्य ने अनुष्का के चेहरे पर फूंक मारी, जिससे अनुष्का सिहर उठी। वही लक्ष्य अनुष्का की आंखें बंद देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे एंजल, ये तुम्हारे गाल पर क्या लगा है? हट ही नहीं रहा है। मैं कब से फूंक रहा हूँ, पर ये जो बाल है ना तुम्हारे चेहरे पर से हट ही नहीं रहे। लग रहा है कि जैसे ये चिपक गया है। अनुष्का जैसे ही लक्ष्य की बात सुनी तो एकदम से उसने अपनी आंखें खोल ली। वो लक्ष्य की तरफ हैरानी से देख रही थी, जो अभी भी उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। अनुष्का जल्दी से लक्ष्य से दूर हो गई और खुद से अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोली, हाँ, मैंने इसे पीछे कर लिया। लक्ष्य देखा तो खुश होकर बोला, हाँ, मैं कब से देख रहा था। ये बाल तुम्हें परेशान कर रहा था ना, इसलिए अब तुम मत रोना, क्योंकि तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा भी रोने का मन करने लगता है, पर माँ कहती है, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं और तुम भी तो गुड गर्ल हो ना, मेरी गुड एंजल। अनुष्का लक्ष्य की मासूमियत भरी बातों को सुन हल्का सा मुस्कुरा दी। अनुष्का को ऐसे मुस्कुराते देख लक्ष्य और भी ज्यादा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद उनकी कार खन्ना मैंशन के सामने आकर रुकी। एक गार्ड जल्दी से भागते हुए वहां आया और बैक सीट का डोर ओपन किया तो लक्ष्य जल्दी से कार से बाहर आया। फिर वो तुरंत ही अपने एक हाथ को अनुष्का की तरफ बढ़ा दिया। अनुष्का हैरानी से उसे देखने लगी। लक्ष्य अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बोला, आओ एंजल, मेरे घर नहीं चलना है, अब से तुम यही मेरे साथ रहोगी ना, क्योंकि अब तुम मेरी हो ना। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। वो लक्ष्य की तरफ देखने लगी, फिर धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर लक्ष्य के हाथ पर रख दी। फिर लक्ष्य मजबूती से उसके हाथ को पकड़ा और उसे एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे अचानक खींचने से अनुष्का खुद को संभाल नहीं पाई और वो लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। पर तभी लक्ष्य तुरंत उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ लिया। फिर उसे संभालते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना एंजल? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? दिखाओ मुझे, दिखाओ, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं आई है। ये कहते हुए लक्ष्य बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था।
अनुष्का लक्ष्य के चेहरे पर खुद के लिए फिक्र और घबराहट के भाव साफ देख पा रही थी। वो लक्ष्य को इतना परेशान देखकर बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। लक्ष्य जब ये सुना तो बोला, नहीं, नहीं, मुझे पहले दिखाओ, अपना पैर दिखाओ, तुम मुझे अपना पैर दिखाओ, 1 मिनट रुको, मैं खुद से देख लेता हूँ, तुम्हारे पैर में मोच तो नहीं आ गया ना। ये कहते हुए लक्ष्य तुरंत अनुष्का को सही से खड़ा किया और जल्दी से नीचे झुक गया। जैसे ही वो अनुष्का का लहंगा उठा ऊपर करने वाला था, कि तभी अनुष्का नीचे बैठी और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, नो, मुझे चोट नहीं आई है, आप परेशान मत होइए प्लीज। लक्ष्य ने जब अनुष्का की बात सुनी तो वो मुंह बनाकर बोला, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना एंजल, तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगी है। अनुष्का जब ये सुनी तो हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलेगी, देखिए मैं बिल्कुल आराम से खड़ी हूँ। अगर मुझे चोट लगी होती तो दर्द होता ना। लक्ष्य जब यो सुना तो वो अपने गाल पर फिंगर से टैप करते हुए बोला, हाँ ये तो तुम सही बोली एंजल। पक्का ना, तुम्हें चोट नहीं आई है ना एंजल। अनुष्का हल्का मुस्कुराकर बोली, हाँ, पक्का मुझे चोट नहीं आई है। अनुष्का के मुस्कुराने पर लक्ष्य खुश हो गया और वो तुरंत खड़ा होकर अनुष्का के हाथ को पकड़ते हुए बोला, चलो मम्मा हमारा वेट कर रही होगी और अगर ज्यादा लेट हो गया तो मम्मा मुझसे गुस्सा हो जाएगी। ये कहते हुए लक्ष्य अनुष्का को उसी तरह पकड़े हुए लेकर वहां से गेट की तरफ बढ़ गया, जहां डोर पर मिसेज खन्ना आरती का थाल लिए खड़ी थी। वहीं उनके आसपास बहुत सारे सर्वेंट खड़े थे और कुछ रिलेटिव्स भी खड़े थे। जैसे ही मिसेज खन्ना लक्ष्य और अनुष्का को वहां आते देखी तो मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ रह गए थे तुम दोनों बच्चे। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्य बोला, मम्मा, वो हम तो आ गए थे, पर एंजल के पैर में चोट लग गई थी तो मैं बस वही देखने लगा था। मिसेज खन्ना लक्ष्य की बात घबराते हुए अनुष्का से बोली, क्या हुआ अनुष्का बेटा, कहाँ चोट लगी है आपको। अनुष्का बोली, नहीं, नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मुझे चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। मिसेज खन्ना अनुष्का की बात सुनकर बोली, तुम सच बोल रही हो ना बेटा, अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुला लेती हूँ या फिर तुम्हें दवा लगा दूंगी। लक्ष्य अपनी माँ की बात सुनते हुए तुरंत बोला, मम्मा, मैं भी यही कह रहा था, पर उन्होंने मुझे बताया है कि ये ठीक है, इसलिए आप परेशान मत हो। अनुष्का भी मुस्कुराकर बोली, जी आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिसेज खन्ना बोली, मैं परेशान तो होंगी ना जब तुम मुझे ऐसे बार बार आंटी बुलाओगी तो। जैसे मैं लक्ष्य की मम्मा हूँ, वैसे मैं तुम्हारी भी मम्मा हूँ। अब से तुम भी मुझे मम्मा बोलोगी, ठीक है। अनुष्का हल्का सा मुस्कुराकर अपने सिर में हिला दी और बोली, ठीक है मम्मा। मिसेज खन्ना अनुष्का की बात सुनकर खुश हो गई और फिर दोनों की आरती करते हुए दोनों के माथे पर तिलक लगाए। फिर सामने फर्श पर रखे कलश की तरफ इशारा करत हुए बोली, बेटा, अपना ये दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और इस कलश को धीरे से अपने पैरों से मारते हुए अपना पैर आगे चलते के थाल में रखकर आगे अपने शुभ कदमों से घर के अंदर प्रवेश करो। अनुष्का जैसे जैसे मिसेज खन्ना कह रही थी, वैसे वैसे करते हुए वो अंदर गई। जैसे ही अनुष्का कलश को अपने दाहिने पैर को मारकर आगे चलते के थाल में अपने पैर रखकर आगे 2 कदम चली थी कि अचानक से लक्ष्य भागते हुए वहां आया और वहीं पास में खड़ा होकर बोला, मम्मा, अब सारी रस्में हो गई है ना, तो मैं और एंजल जाकर थोड़ा सा आराम कर लें। लक्ष्य की बात सुन वही खड़ी एक औरत बोली,
ओह देखो तो जरा भाभी कैसे, लक्ष्य अभी से ही अपनी बीवी की इतनी चिंता हो रही है। ये औरत कोई और नहीं लक्ष्य की आंटी रेखा जी थी। कैकेयी जी की बात सुन मिसेज खन्ना यानी कि सुमित्रा जी मुस्कुराई और बोली, ये तो अच्छी बात है ना रेखा। वही लक्ष्य रेखा जी की बात सुन मुंह बनाकर उन्हें देखने लगा। तभी सुमित्रा जी लक्ष्य की तरफ देखकर बोली, ठीक है बेटा, मुझे पता है, तुम्हें अपनी एंजल की बहुत चिंता हो रही है ना। लक्ष्य ने जल्दी से अपने सिर को हिलाया और बोला, हाँ माँ, एंजल बहुत थक गई होगी ना इसलिए। सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करो। ये कहते हुए सुमित्रा जी अनुष्का से बोली, बेटा, ऊपर से जाकर राइट साइड में एक रूम है, वही लक्ष्य का रूम है और अब से वो तुम्हारा भी है। अनुष्का ऐसे ही आगे बढ़ने लगी थी। तभी लक्ष्य ने एकदम से आगे बढ़कर अनुष्का को तुरंत अपने गोद में उठा लिया, जिससे सभी बिल्कुल हैरान हो गए। अनुष्का भी बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लक्ष्य ऐसा कुछ भी कर सकता है। वहां पर मौजूद जितने लोग थे, सभी लोग आंखें फाड़े लक्ष्य को देख रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि लक्ष्य ऐसा कुछ कर सकता है। सबसे ज्यादा हैरान तो लक्ष्य की मॉम थी। सुमित्रा जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसा कुछ भी कर सकता है। पर कहीं ना कहीं वो खुश भी थी कि चाहे भले ही उनका बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, पर वो अपनी बीवी की केयर करना जानता है। सुमित्रा जी अपने मन ही मन बोली, हे भगवान, लगता है मेरा बेटा ठीक हो रहा है। दवाइयों का असर अब दिखने लगा है। बस भगवान जी, मेरा बेटा जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाए। वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाए और इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनुष्का हड़बड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखकर बोला, ओहो, वैसे तुम नहीं जानती कि ये हमारे यहाँ की एक रस्म है ना मम्मा? शादी के बाद हर हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने रूम में ऐसे ही उठा कर ले जाता है। मैंने सही कहा ना मम्मा? इतना कहते हुए लक्ष्य सुमित्रा जी की तरफ देखता है तो सुमित्रा जी हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और हाँ, उसका बेटा लक्ष्य बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमारे यहाँ की रस्म है। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गई थी। पर चलो कोई बात नहीं, लक्ष्य को तो याद था। लक्ष्य अपनी माँ की बात सुनकर बोला, मम्मा, आई एम सो इंटेलिजेंट, इसलिए आई नो वेरी वेल कि मुझे कब क्या करना है, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। सुमित्रा जी लक्ष्य के बालों में हाथ घुमाए और बोली, हाँ, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है और समझदार भी। लक्ष्य ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। फिर वो सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मम्मा, मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेकर अपने रूम में। सुमित्रा जी अपना सिर हाँ में हिला दी। वही लक्ष्य अनुष्का को अपनी गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अनुष्का को तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा थी। शर्म के कारण वो अपने नजरें इधर उधर घुमाने लगी। वो लक्ष्य की तरफ देख भी नहीं रही थी। लक्ष्य अनुष्का को रूम में लेकर आया और धीरे से बेड पर लेटा दिया। फिर एकदम से वह लड़खड़ाकर अनुष्का के ऊपर गिर गया। अनुष्का जैसे ही लक्ष्य को खुद के ऊपर झुकते हुए देखी तो वो हड़बड़ा गई। फिर एकदम से लक्ष्य के सीने पर हाथ रख दी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लक्ष्य अनुष्का की बात सुन मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा लॉकेट तुम्हारे मंगलसूत्र में फंस गया है।
अनुष्का ध्यान दी तो लक्ष्य के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला अनुष्का के मंगलसूत्र में उलझ गया था। ये देख वह एक राहत का सांस ली और धीमी आवाज में बोली, रुकिए, हम निकालते हैं। ये कहते हुए वो जल्दी से अपने मंगलसूत्र को लक्ष्य की रुद्राक्ष की माला से निकाली और धीमी आवाज में बोली, लीजिए, निकल गया। लक्ष्य ये सुना तो मुस्कुरा दिया और तुरंत ही अनुष्का से दूर होकर खड़ा हो गया। फिर वो अंगड़ाइयां लेते हुए बोला, ये शादी कितना थका देती है ना, वैसे तुम भी तो थक गई होगी। अनुष्का बोली, हाँ, आप जाइए, फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर बोला, हाँ, तुम सही कह रही हो वाइफी, वैसे भी मुझे ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा है, इसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अनुष्का लक्ष्य की तरफ देखी तो सच में उसके माथे और गले पर पसीना उभर आया था और उसकी शेरवानी भी पसीने के कारण हल्के भीग गए थे। अनुष्का लक्ष्य के हाथ को पकड़ी और बोली, चलिए जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। लक्ष्य मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं अनुष्का जल्दी से जाकर लक्ष्य के लिए कपड़े निकालकर वहीं बेड पर रख दी। उसी समय रूम का डोर नॉक हुआ। अनुष्का तुरंत डोर के पास गई और ओपन की, तो वहां पर सुमित्रा जी खड़ी थी। सुमित्रा जी एक नजर रूम के अंदर झांकी, पर जब लक्ष्य रूम में कहीं नहीं दिखा तो अनुष्का की तरफ देखकर पूछी, अनुष्का बेटा, लक्ष्य कहाँ है? अनुष्का सुमित्रा जी की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, वो तो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गए हैं। सुमित्रा जी अनुष्का की बात सुनकर बोली, ठीक है बेटा, तुम भी जाकर फ्रेश हो लो और मैं तुम लोगों का खाना रूम में ही भिजवा दूंगी। अनुष्का बस अपना सिर हाँ में हिला दी। तभी सुमित्रा जी अनुष्का की तरफ देखकर बोली, बेटा, मुझे पता है कि हर लड़की का सपना होता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा समझदार हो, उसकी केयर करें, वो दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जैसा कि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति और मेरा बेटा अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। पर हाँ बेटा, तुम यह मत सोचना कि वो हमेशा ऐसा रहेगा। अभी उसकी दवाइयाँ चल रही है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अनुष्का बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तभी सुमित्रा जी आगे बोली, बेटा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम पहले मुझे बताना, और हाँ, लक्ष्य भले ही अभी दिमाग से ठीक नहीं है, पर वो इतना समझता है कि तुम उसकी वाइफ हो और वो तुम्हारा पति। वो अभी से तुम्हारी केयर करने लगा है। अनुष्का बस मुस्कुरा दी और अपना सिर हाँ में हिला दी। सुमित्रा जी अनुष्का के सिर पर अपना हाथ फेर कर बोली, ठीक है, चलो जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ। सुमित्रा जी वहां से चले गए। अनुष्का धीरे से रूम का डोर लॉक कर दी। तभी वो सामने देखी तो एकदम से चौंक गई, क्योंकि लक्ष्य वॉशरूम से बाहर आ चुका था। अभी वो टॉवल में था। वो अपने एक हाथ में टॉवल लिए बालों को पोंछ रहा था। उसकी बॉडी इतनी परफेक्ट थी कि अनुष्का एक पल के लिए बस लक्ष्य की बॉडी को देखते ही रह गई। उसके एब्स किसी भी लड़की को पागल बना दे। अनुष्का तो ये सब पहली बार देख रही थी। वो बिल्कुल शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ लक्ष्य की तरफ देखे जा रही थी। तभी लक्ष्य अनुष्का की तरफ मुड़ा और वो मुंह बनाकर बोला, वैसे ये तुमने कैसे कपड़े निकाल कर रखे मेरे लिए वाइफी? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनकर तुरंत अपने सेंस में वापस आई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो आपके तो नाइट वियर हैं, आप ये कपड़े नहीं पहनेंगे। लक्ष्य ने मुंह बनाया और बोला, नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं और मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता। रुको, मैं अभी बताता हूँ मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ।
इतना कहकर लक्ष्य ने तुरंत वार्डरोब ओपन किया और उसमें से एक शर्ट पैंट और टी शर्ट निकाला। लक्ष्य तुरंत शर्ट को पहनने लगा। वह ऐसे ही पैंट पहनने वाला था कि तभी अनुष्का पीछे मुड़ गई और थोड़ी तेज आवाज में बोली, आप क्या कर रहे हैं? आप यही कपड़े चेंज करेंगे क्या? अनुष्का की बात सुन लक्ष्य अजीब नजरों से अनुष्का की तरह देखा और फिर बड़ी ही मासूमियत से बोला, हाँ, तो यह मेरा रूम है, तो अपने रूम में नहीं चेंज करूंगा तो कहाँ चेंज करूंगा? अनुष्का हड़बड़ाते हुए अपने मन में बोली, ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? पति मिला भी है, तो वो भी एक बच्चा, 28 साल का बच्चा। वो भी कितना बेशर्म है। ये कहते हुए वह अपने एक हाथ को अपने आंखों पर रखी और धीरे से पीछे मुड़कर धीमे धीमे कदमों के साथ वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी लक्ष्य अनुष्का से बोला, अरे वैसे ऐसे क्यों जा रही हो तुम? गिर जाओगी। अनुष्का तुरंत बोली, नहीं मैं नहीं गिरूंगी, मैं चली जाऊंगी। ये कहते हुए वह अभी आगे बढ़ी थी कि वो एकदम से लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और उसके मुंह से एक आहें निकल गई। लक्ष्य अपनी कमर पर हाथ रख अनुष्का की तरफ देखते हुए बोला, देखा वाइफी, मैंने कहा था ना तुम गिर जाओगी। ऐसे आंख बंद करके कौन जाता है? अनुष्का बोली, ये सब आपके कारण हो रहा है। आप यहाँ कपड़े चेंज नहीं करते तो मुझे इस तरह से आंख बंद करके वॉशरूम में नहीं जाना पड़ता। अनुष्का ये सब बोलते हुए अभी भी अपनी आंखों को बंद की हुई थी। वो अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढकी हुई थी और दूसरे हाथ से कमर को सहला रही थी। ये देखकर लक्ष्य एकदम से उसके हाथ को पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। अनुष्का हड़बड़ाते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? लक्ष्य अनुष्का को उसकी कमर से पकड़ लिया और बोला, अरे ध्यान से देखो, मैं कपड़े पहन चुका हूँ। लक्ष्य की बात सुन अनुष्का धीरे से अपनी एक आंख को खोली और फिर दोनों आंख खोलकर देखी तो लक्ष्य शर्ट और हाफ पैंट में खड़ा था। अनुष्का ने गहरी सांस लिया और बोली, आपने तो कपड़े पहन लिए हैं, अच्छा, अब मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहते हुए वह भागकर वॉशरूम में चली गई और एक तेज आवाज के साथ वॉशरूम का डोर बंद कर दी। लक्ष्य अपनी आंखें छोटी कर वॉशरूम को घूर रहा था और फिर मुंह फुलाकर बेड पर बैठ गया। वही अनुष्का वॉशरूम में जाकर जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को निकालने लगी और तुरंत बाथरूम में जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद में अनुष्का अपने सिर पर मारते हुए बोली, ओह शीट, ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? अब क्या करूं मैं? अनुष्का ये बोलते हुए अपने उंगलियों को दांतों तले दबा रही थी। वो इस वक्त सच में बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। वैसे भी क्यूट तो वो थी और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। इस कारण वो देखने में ही बहुत ही बच्ची जैसी लगती थी। पर अफसोस उसकी शादी ही एक 28 साल के बच्चे से हो गई थी, जिस कारण अनुष्का का बचपना एक पल के लिए कहीं गायब हो गया था। अनुष्का खुद की हालत देखकर बोली, अरे मैं अपने कपड़े लाना भूल गई और ये सब ना, सिर्फ उनके कारण हुआ है। पहले दिन मुझे इतना परेशान कर रहा है, बाकी के दिन मैं कैसे संभालूंगी? ये कहते हुए अनुष्का की आंखों से आंसू निकल आए। पर जल्द ही वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, नहीं, मैं इस तरह से टूट नहीं सकती। चाहे जैसे भी है, वो मेरे पति हैं और अब मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पति की केयर करूं। पर अभी मैं कैसे खुद को बचाऊं? ये सोचकर अनुष्का कुछ देर में बाथटब से बाहर निकली और वही रखे बाथरोब को पहन ली। फिर वो धीरे से वॉशरूम का डोर ओपन की और अपना सिर बाहर निकाला।
जैसे मानो कोई मुर्गी का बच्चा हो और वो अपने छोटे से सर को इधर उधर घुमाकर रूम में देखने लगी कि लक्ष्य कहाँ है। उसकी नज़र बेड पर गई, जहां लक्ष्य अपना फोन लिए कुछ कर रहा था। ये देखकर अनुष्का बोली, मैं इनसे कपड़े ले लूं? नहीं, नहीं, क्या बोलूंगी मैं। पर फिर कुछ सोचते हुए अनुष्का बोली, अरे कोई ना, वैसे भी है तो बच्चे ही, कुछ समझेंगे नहीं, पर भले ही उन्हें समझ नहीं है, लेकिन है तो बड़े ना, मुझे तो शर्म आएगी ना। ये सोचकर अनुष्का ने एक बार फिर से डोर ओपन किया और धीमी आवाज में बोली, सुनिए, पहले तो लक्ष्य फोन में गेम खेलने में इतना मग्न था कि उसे अनुष्का की आवाज नहीं सुनाई दी। पर जब दोबारा अनुष्का उसे बुलाई तो लक्ष्य तुरंत वॉशरूम के डोर की तरफ देखा और बोला, हाँ वाइफी, तुम फ्रेश हो ली और तुम्हें अभी वॉशरूम में क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो कितना अच्छा गेम चल रहा है और हम लोग ना आज रात गेम खेलेंगे। अनुष्का ने ये सुनकर अजीब सा मुंह बनाया। फिर होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए बोली, ठीक है, अभी मैं बाहर नहीं आ सकती, क्या आप मेरी एक हेल्प कर देंगे? लक्ष्य ये सुना तो तुरंत फोन एक साइड रखा और बोला, हाँ, हाँ बताओ, क्या हेल्प करनी है? अनुष्का लक्ष्य की तरफ देखकर कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर बोली, वो मैं अपने कपड़ा लाना भूल गई हूँ। लक्ष्य जब ये सुना तो बोला, तुम्हारे कपड़े कहाँ है, बताओ मैं तुम्हें देता हूँ। अनुष्का फिर कुछ सोचकर बोली, आप ऐसा करिए, आप बालकनी में चले जाइए, आप वहां जाकर गेम खेलिए। मैं अभी जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। लक्ष्य अनुष्का की बात सुनकर मुंह बना लिया और बोला, मैं क्यों जाऊं? कहीं तुम मुझे छोड़कर जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हो? नहीं, नहीं, नहीं एंजल, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अनुष्का लक्ष्य को समझाते हुए बोली, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? पर तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तभी तो मुझे बालकनी में भेज रही हो, ताकि तुम चुपके से यहाँ से बाहर चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम वॉशरूम से अभी बाहर आओ। अनुष्का जैसे घबरा गई। वो बोली, पर मैं कैसे बाहर आऊं? मैं सिर्फ अभी अपने टॉवल में हूँ। मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। लक्ष्य सुनकर बोला, हाँ तो, मैं भी तो टॉवल पहन कर आया था। चलो तुम भी आओ और वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझसे क्यों शर्मा रही हो? अनुष्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बार बार लक्ष्य को मना रही थी लेकिन लक्ष्य नहीं माना। वो एकदम से अनुष्का के हाथ को पकड़कर उसे वॉशरूम से बाहर खींच लिया। ऐसे लक्ष्य के खींचने से अनुष्का खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे लक्ष्य से जाकर टकरा गई। वहीं लक्ष्य अनुष्का के टकराने से लड़खड़ा के गिरने वाला था कि वो तुरंत ही वॉल पर अपने हाथ रख खुद को संभाल लिया। वही अनुष्का लक्ष्य के सीने से लगी हुई थी। उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। लक्ष्य भी एक पल के लिए शांत था। तभी अनुष्का एकदम से लक्ष्य से अलग हुई और वहां से भागते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। लक्ष्य उसको इस तरह से भागते देखकर बोला, वाइफी ऐसे क्यों भाग गई? सच में मेरी वाइफ ना बिल्कुल डॉल है, डॉल, छोटी बच्ची जैसी, बहुत जल्दी डर जाती है। पर मैं हूं ना, मैं उसे संभाल लूंगा, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम ए बिग बॉय। उसी समय रूम के डोर पर नॉक हुआ। लक्ष्य तुरंत जाकर डोर ओपन किया तो सामने उसकी आंटी खड़ी थी। लक्ष्य अपनी आंटी को देखकर मुंह बना लिया। तभी उसकी आंटी एक सर्वेंट को रूम में खाना लाने का ऑर्डर दी। वो सर्वेंट फूड ट्रॉली लेकर वहां आए और ट्रॉली को रूम के अंदर रखकर वहां से चले गए।
लक्ष्य अपनी आंटी की तरफ देखते हुए कुछ बोलता, उससे पहले ही आंटी रूम में इधर उधर देखने के बाद लक्ष्य से पूछी, लक्ष्य बेटा, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? लक्ष्य आंटी की बात सुनकर बोला, वो कपड़े चेंज करने गई है। आंटी जब सुनी तो बोली, अच्छा तो तुम लोग फ्रेश हो लिए, चलो अच्छी बात है बेटा, अपनी वाइफ का केयर करना, तुम उसके हस्बैंड हो ना? लक्ष्य हंसकर बोला, हाँ, हाँ मुझे पता है, मैं अपनी वाइफ का अच्छे से केयर करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो और आप जाओ आंटी, मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है। आंटी ये सुनकर लक्ष्य को घूर कर देखी और फिर बोली, मैं तो तुम्हें कुछ बताने आई थी कि तुम्हें अपनी वाइफ की केयर कैसे करना चाहिए। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें ये सब बातें जाननी होगी। आज वैसे भी तुम लोगों की शादी की पहली रात है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, वेडिंग नाइट। लक्ष्य बड़ी ही मासूमियत के साथ आंटी की तरफ देख रहा था। तभी आंटी आगे बोली, तुम्हें पता है आज की रात क्या होता है? लक्ष्य भोला सा चेहरा बनाया और जल्दी से अपने सर को ना में हिलाने लगा। ये देखकर आंटी हंसी और बोली, तुम सच में बहुत भोले हो, कोई बात नहीं। आंटी तुम्हें बता रही है, तुम ना अपनी वाइफ को अपने बगल में सुलाना और उसे खूब सारा प्यार करना, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? लक्ष्य अभी भी नहीं समझ पा रहा था। वो कंफ्यूज नजरों से आंटी की तरफ देखने लगा। तभी आंटी अपने हाथ में पकड़े फोन को ओपन किया और उसमें से कुछ फोटोज निकाल कर लक्ष्य की तरफ दिखाते हुए बोली, ये देख रहे हो बेटा, ऐसे ऐसे प्यार करते हैं। तुम ना आज रात अपनी वाइफ को ऐसे ही प्यार करना। लक्ष्य आंटी की बात सुन उस फोटो की तरफ देखा और गंदा सा मुंह बनाया और बोला, छी आंटी, कितना गंदा फोटो है। आंटी हंसी और बोली, ये गंदा क्या है बेटा, शादी के बाद सब लोग ही करते हैं और अब तो तुम भी तो बड़े हो गए हो। तुम्हारी भी शादी हो गई है तो तुम्हें भी यह करना होगा। लक्ष्य आंटी की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब गंदा काम नहीं करता। आंटी ये देखकर मन में बोली, पागल कहीं का, इसको जरा सा भी दिमाग नहीं है। अरे पागल लड़के, जब तक तू कुछ करेगा नहीं तो घर में कांड कैसे होगा, और जब घर में कांड नहीं होंगे तो मुझे मजा कैसे आएगा? वैसे भी तेरी बीवी को मुझे घर से बाहर निकालना है और जब तू उसे परेशान करेगा तभी तो वो घर से भागेगी। आंटी को ऐसे चुपचाप खड़ा देखकर लक्ष्य बोला, आंटी, आप जाओ, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी और मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपनी वाइफ के साथ खाना खाऊंगा, आप जाओ। ये कहते हुए लक्ष्य आंटी को धकेलने लगा। तभी आंटी बोली, अरे मेरी बात सुनो बेटा, तुम्हें ये सब खराब लग रहा है ना? पर अगर तुम ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। तब तुम क्या करोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी डॉल, तुम्हारी एंजल, तुमसे दूर जाए? लक्ष्य आंटी की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और बोला, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझसे दूर जाए। आंटी ये सुनकर तिरछा मुस्कुराया और बोली, तो तुम्हें ये सब करना होगा बेटा, क्योंकि तुम्हारी वाइफ वैसे भी चाहती है कि ऐसा ही करो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? लक्ष्य अभी भी परेशान था और दुखी वाला चेहरा बनाकर बोला, ठीक है आंटी, मैं समझ गया, पर मैं अपनी वाइफ को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, वो मेरे पास रहेगी। आंटी लक्ष्य के गाल पर हाथ रखी और बोली, तो तुम्हें मेरी बात माननी है, बोलो मानोगे ना आंटी की बात? लक्ष्य जिसकी आंखों में से अब मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे, वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, ठीक है आंटी, मैं वही करूंगा जो आप बोलेंगी। तब तो मेरी वाइफ कहीं नहीं जाएगी ना? आंटी हंसी और बोली, हाँ,
तब बिल्कुल नहीं जाएगी। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास ही रहेगी। लक्ष्य सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। वही आंटी लक्ष्य की तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान लिए रूम से बाहर चली गई। जैसे ही आंटी वहां से गई, लक्ष्य जो कि अभी डोर के पास ही खड़ा था, अचानक से उसके कानों में अनुष्का की आवाज गई। वो वॉशरूम से बाहर आ गई थी। जब उसने लक्ष्य को इस तरह से चुपचाप डोर के पास खड़ा देखा तो उसे आवाज लगाते हुए बोली, क्या हुआ, आप इस तरह से वहां क्यों खड़े हैं? कोई आया है क्या? लक्ष्य ने जैसे ही इस आवाज को सुना तो वो हड़बड़ा गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। अनुष्का उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रही थी और फिर वह चलकर लक्ष्य की तरफ आने लगी। अनुष्का को अपने पास आते देख लक्ष्य ने जल्दी से डोर बंद कर दिया और तुरंत अनुष्का की तरफ बढ़ गया। उसने एकदम से अनुष्का को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर अनुष्का घबरा गई। वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्य बिना कुछ बोले अनुष्का के चेहरे की तरफ झुकने लगा। ये देखकर अनुष्का डरते हुए पीछे की तरफ होने लगी और बोली, आप होश में नहीं है? ये क्या कर रहे हैं आप? पर लक्ष्य अभी भी कुछ नहीं बोला। वो एकदम से अनुष्का के होठों की तरफ बढ़ने लगा। अनुष्का ये देखकर गुस्से से लक्ष्य को दूर धकेलने लगी, लेकिन लक्ष्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अनुष्का ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लक्ष्य को खुद से दूर किया, जिससे लक्ष्य लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। अनुष्का डरते हुए लक्ष्य की तरफ देखकर बोली, आप क्या कर रहे थे? आप पागल हो गए हैं? क्या हुआ है आपको? अचानक से आप इस तरह से हरकतें क्यों करने लगे? लक्ष्य ने अनुष्का की बात सुनी तो वो उदास होकर बोला, तो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना, इसलिए तुमने मुझे दूर धकेल दिया। अनुष्का लक्ष्य की बात सुन उसे कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी। वहीं लक्ष्य अब बहुत दुखी लग रहा था और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। ये देखकर अनुष्का थोड़ा घबरा गई। वो तुरंत लक्ष्य के पास आई। उसके हाथ को पकड़कर बोली, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? लक्ष्य ने एकदम से अपने हाथ को अनुष्का से छुड़ाया और बोला, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी ना, जैसे मेरे सारे फ्रेंड मुझे छोड़ गए। तुम भी मुझे छोड़ दोगी। तुम भी मुझे नहीं अपनाना चाहती? ठीक है, तो तुम जाओ, जाओ यहाँ से, वैसे तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, कट्टी कट्टी कट्टी। अनुष्का लक्ष्य की बात सुन हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्य ऐसा क्यों बोल रहा है। वो बार बार यही क्यों बोल रहा है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। वहीं लक्ष्य अब पैनिक करने लगा था। वो अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए इधर उधर कूदने लगा और बोला, नहीं, नहीं, तुम जाओ वाइफी, तुम भी चली जाओ मुझे छोड़कर, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ तुम। अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्ष्य को कैसे समझाएं कि भला वो उसे छोड़कर क्यों जाएगी। तभी अचानक से अनुष्का के मन में कुछ आया। वो लक्ष्य के बिल्कुल करीब गई और उसके हाथ को पकड़कर उसे जबरदस्ती लेकर बेड के पास ले आई। लक्ष्य खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, तुम भी मुझसे बात मत करो। अनुष्का लक्ष्य को बेड पर बिठाते हुए बोली, पहले आप यहाँ बैठिए, पहले शांत होइए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? पहले आप शांत हो जाइए। इतना कहते हुए अनुष्का ग्लास में पानी निकाली और लक्ष्य को पीने के लिए दी। लक्ष्य अभी भी गुस्से में था। वो पानी नहीं पीना चाह रहा था।
लेकिन अनुष्का उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ी और बोली, पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। लक्ष्य मुंह बनाकर पानी पी लिया और फिर गिलास को अनुष्का की तरफ बढ़ा दिया। अनुष्का गिलास को साइड में रखी। उसके बाद लक्ष्य के पास आकर बैठ गई। लक्ष्य दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। ये देख अनुष्का मुस्कराई। लक्ष्य के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोली, क्या बात है, आप मुझे बताइए। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? अब हमारी शादी हुई है, मैं आपकी वाइफ हूं, तो फिर मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? लक्ष्य अनुष्का की तरफ मासूम निगाहों से देखा और बोला, तुम सच कह रही हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? अनुष्का अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपकी वाइफ, और एक हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ में रहते हैं, तो फिर मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? लक्ष्य एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, सच्ची, तुम सच कह रही हो ना वाइफी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? ये कहते हुए लक्ष्य अपना एक हाथ अनुष्का की तरफ बढ़ा दिया। अनुष्का हल्का सा मुस्कुराए और लक्ष्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। लक्ष्य जैसे ही ये सुना तो खुश हो गया और बोला, ये मेरी वाइफ मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तुम मेरे साथ रहोगी ना, मेरे साथ गेम खेलोगी ना? अनुष्का हल्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं आपके साथ रहूंगी और आपके साथ गेम भी खेलूंगी। लक्ष्य अब और भी ज्यादा खुश हो गया। वो खुशी से उछलने लगा। पर अचानक से लक्ष्य बिल्कुल शांत हो गया और उदास होकर बैठ गया। ये देख अनुष्का फिर से कंफ्यूज हो गई। वो समझ नहीं पाई कि अचानक से लक्ष्य को क्या हो गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बताइए, आप ऐसे क्यों चुप हो गए? अभी तो आप खुश थे ना? लक्ष्य अपने निचले होठों को बाहर निकाल रोने जैसा चेहरा बनाते हुए बोला, पर आंटी तो कह रही थी कि मैं अगर तुम्हें वैसे नहीं करूंगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, वाइफी। अनुष्का को समझ नहीं आया कि लक्ष्य क्या कहना चाहता है। वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, क्या नहीं करेंगे, तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। लक्ष्य इशारे से बोला, वो मुझे आंटी मुझे दिखा रही थी कि मैं हस्बैंड हूं, तो मुझे अपनी वाइफ के साथ ये करना होगा। अनुष्का अभी भी नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वो भी बहुत मासूम थी। उसे भी इतना सब कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए वो बहुत कंफ्यूज थी। तभी लक्ष्य अनुष्का की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें इतना भी नहीं पता, आज हमारी शादी हुई है तो शादी के बाद सब लोग क्या करते हैं? अनुष्का एक बार फिर से कंफ्यूजन भरी नजरों से लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, क्या करते हैं? लक्ष्य ये देखकर हल्का मुस्कुराया और एकदम से अनुष्का को पकड़कर बेड पर गिरा दिया। ये देख वो अपनी आंखें बड़ी किए हुए लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्य एकदम से अनुष्का के पास आ गया और उसके होठों पर अपनी एक फिंगर को रखा और अपने धीमी आवाज में बोला, शश वाइफी, शोर नहीं करते, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। लक्ष्य की बात सुन अब अनुष्का का दिल तेजी से धड़कने लगा था। डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया था और लक्ष्य को अपने इतने करीब महसूस कर अनुष्का की सांसें ही भारी हो गई थी। वो लक्ष्य की बात सुन घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कुछ बोलती, पर उससे पहले लक्ष्य एकदम से नीचे झुका और अनुष्का के गाल पर किस कर दिया। लक्ष्य की ये करते ही अनुष्का की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एकदम से लक्ष्य को खुद से दूर कर तुरंत ही उठकर बैठ गई।
लक्ष्य अपने होठों पर स्माइल लिए अनुष्का को देख रहा था। अनुष्का लक्ष्य को ऐसा करते देख मन में बोली, क्या किया इन्होंने अभी, और ये इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे? क्या ये ठीक हो गए हैं? कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है? पर तभी अनुष्का लक्ष्य की तरह देखते हुए बोली, आपने ये अभी क्यों किया? अनुष्का इस वक्त थोड़ी नाराजगी से लक्ष्य से पूछ रही थी, जो कि अपने नाखूनों को चबा रहा था। वो अनुष्का की बात सुनकर बोला, ये तो मैं तुम्हें बता रहा था, वाइफी की आंटी ने मुझसे यही करने के लिए बोली थी। वो तो और भी बहुत कुछ करने के लिए बोली थी। बोलो तो मैं तुम्हें करके बताऊं। अनुष्का लक्ष्य की बात सुनी तो हैरान हो गई कि लक्ष्य की आंटी ऐसा क्यों बोलकर गई। वो लक्ष्य को ऐसा क्यों सिखा रही हैं? पर तभी वो लक्ष्य की आगे की लाइन सुनकर डरते हुए बोली, नहीं, आगे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। अब आप सो जाए, रात बहुत हो गई है ना, आपको नींद आ रही होगी। लक्ष्य जैसे ही ये सुना तो खुश होकर बोला, हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहते हुए वो अंगड़ाइयां लेने लगा। फिर तुरंत ही अनुष्का की गोद में अपना सर रख कर लेट गया। ये देख अनुष्का बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्य अनुष्का के कमर में अपने दोनों हाथों को लपेटते हुए बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे सुला दो ना, वाइफी। लक्ष्य के दोनों हाथों को अपनी कमर पर महसूस कर अनुष्का के शरीर में तेज कर्ट सा दौड़ गया। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, पर जल्दी वह अपना सर हिलाए और लक्ष्य के बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वहीं लक्ष्य अनुष्का की गोद में सर रखे अपनी आंखों को बंद कर लिया और अनुष्का की उंगलियों को अपने बालों में महसूस कर धीरे से मुस्करा उठा। थोड़ी देर में लक्ष्य इसी तरह नींद के आगोश में चला गया। अनुष्का कुछ देर बाद जब लक्ष्य की तरफ देखी तो वो लक्ष्य को सोता हुआ पाकर धीरे से उसके सर को अपने गोद में से हटाए और पिलो के ऊपर रख दी। फिर अनुष्का लक्ष्य के चेहरे की तरफ कुछ देर तक देखती रही। वो बहुत ही क्यूट और मासूम लग रहा था। वो कुछ देर तक लक्ष्य की तरफ देखती रही। फिर पिलो उठाकर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी एकदम से लक्ष्य ने नींद में ही अनुष्का की कलाई को पकड़ लिया। ये देखकर कि लक्ष्य अभी गहरी नींद में था। ये देखकर अनुष्का गहरी सांस लेकर बोली, ये तो मतलब, हाँ, ये मुझे नींद में पकड़ लिए होंगे। ये कहते हुए वह अपने हाथों को लक्ष्य की पकड़ से छुड़ाने लगी। पर लक्ष्य ने अनुष्का के हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था कि अनुष्का उसे चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। अंत में अनुष्का हार कर वहीं बेड पर ही लक्ष्य से थोड़ी दूरी बनाकर लेट गई। अनुष्का इतना ज्यादा थकी हुई थी कि लेटते ही थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चली गई। वहीं दूसरी तरफ, एक रूम में एक औरत मिरर के सामने खड़ी होकर अपने गहने उतार रही थी। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, अनुष्का, इस घर में तो तुम आ गई हो, पर तुम्हें कभी इस घर में बहू का दर्जा नहीं मिल पाएगा। मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। वैसे मजेदार तो कल सुबह होगा। मैं देखना चाहूंगी कि कल सुबह तुम्हारी हालत कैसी होगी, क्योंकि जितना मैंने उस बेवकूफ लक्ष्य को सिखाया है, आई थिंक वो उससे कहीं ज्यादा काम करेगा। वो तुम्हारे लिए इतना पागल है कि तुम्हें अपने पास रखने के लिए वो सब कुछ करेगा, जो मैं उसे बोलूंगी। मैं तो रात में ही उस अनुष्का दर्द भरी आवाज सुनना चाहती थी। पर अफसोस, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। पर कोई बात नहीं अनुष्का, सुबह तो तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल जाएगा कि कल रात तुम कितने दर्द में गुजारी होगी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये औरत कौन है। जी हाँ, ये औरत कोई और नहीं, लक्ष्य की आंटी मेघना जी हैं।
मेघना जी अपनी ज्वेलरी को उतारने के बाद कपड़े चेंज किए और नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर आकर लेट गई। वो जैसे ही बेड पर लेटी, उनके पास में रखा उनका फोन बजने लगा। वो फोन को उठाकर चेक की तो उस पर फ्लैश होते नंबर को देख मेघना जी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उसी स्माइल के साथ कॉल पिक की और खुश होते हुए बोली, तरुण बेटे, कहाँ हो तुम? तुम आज शादी में भी नहीं आए? तुम्हें पता था ना कि आज लक्ष्य की शादी थी। तभी दूसरी तरफ से उस लड़के यानी कि तरुण की आवाज आई, मॉम, यू नो ना कि मैं उस पागल से कितना ज्यादा नफरत करता हूँ और आप उसकी शादी में आने की बात कर रही है। मैं उसकी शादी में क्यों आऊंगा, बल्कि मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि उस पागल से शादी किसने कर ली। जरूर बड़ी माँ काफी सारे पैसे दिए होंगे, तभी वो लड़की शादी के लिए मान गई होगी और हो ना हो, उस लड़की में भी कोई कमी होगी। कहीं वो लड़की भी तो पागल नहीं या फिर अंधी, लूली, लंगड़ी तो नहीं है। मेघना जी अपने बेटे की बात सुनकर बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तरुण, वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, तुम आज नहीं आए, लेकिन कल तुम आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है न, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी बड़ी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे डैड तो पहले से ही बड़ी माँ की जी हुजूरी करते हैं, पर तुम्हें अपनी बड़ी माँ को अपने काम से इम्प्रेस करना है, ताकि वो तुम्हें खन्ना इंडस्ट्री का हेड बना दे। तुम्हारी डैड तो कभी भी ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी भाभी माँ की इज्जत करनी है। लेकिन हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं और मेरे सपने को तुम ही पूरा कर सकते हो, तरुण बेटा। दूसरी तरफ तरुण, जो कि ड्रिंक का ग्लास अपने हाथों में लिए हुए था, वो बड़े स्टाइल से ग्लास को घुमाते हुए बोला, ओके मॉम, मैं कल आ जाऊंगा। आप सब से बोल देना कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हूँ। मेघना जी तुरंत बोली, मैंने पहले ही सबको ये बता दिया है, और हाँ, आने से पहले ड्रिंक मत करना। तरुण ने जब ये सुना तो बोला, ओके मॉम, मैं समझ गया। आप ऐसा करो, एक बार मुझे लक्ष्य की शादी की फोटो भेज दो। मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिर कौन है वो बदनसीब लड़की, जिसकी शादी लक्ष्य जैसे पागल से हो गई। मेघना जी कुछ नहीं बोली और तुरंत कॉल कट कर दी। वही तरुण वाइन का ग्लास लिए हुए एक ही बार में सारा ड्रिंक पी लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर पहले से एक लड़की लेटी हुई थी। वह बड़ी ही अदा के साथ तरुण को अपने पास आने का इशारा की। तरुण उस लड़की के पास पहुंचा और एकदम से उसे लड़की को पकड़कर अपने बाहों में दबोच लिया। वह अभी उस लड़की के करीब जाता कि उससे पहले उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। तरुण, जिसके दूसरे हाथ में अभी भी फोन था, वो उसी तरह लड़की को पकड़े हुए अपने फोन को अनलॉक किया और मैसेज को चेक किया। जैसे ही तरुण ने मैसेज को देखा, उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ही चेंज हो गए और अचानक से उसके होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। वही मेघना जी फोन को बेड के एक साइड रखी और ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोली, मेरा बेटा कहीं अपने बाप पर ना चला जाए। हालांकि मैं बचपन से ही उसे यही सिखाया है कि ये सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसका हक है, उसे अपना हक लेना होगा। पर कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं यह अपने बाप के बहकावे में न आ जाए। हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है। मैं नहीं चाहती कि सुमित्रा दीदी को इस बारे में जरा सा भी पता चले, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में जरा सा भी भनक लगी तो वो कभी भी मेरे बेटे तरुण को इस खन्ना प्रॉपर्टी का हेड नहीं बनाएंगे। ऊपर से ये लक्ष्य मर भी नहीं रहा है। उस एक्सीडेंट में भी ये बच गया और पागल बनकर घर में घूम रहा है। इससे अच्छा तो यह मर ही गया होता। उसके पागलपन को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है।
पर फिर कुछ सोचते हुए मेघना जी मुस्कुराते हुए बोली, पर मैं देखना चाहूंगी कि यह पागल अपनी बीवी को किस हद तक टॉर्चर करता है। अभी तो आज सिर्फ स्वीट टॉर्चर मिलेगा मेरी प्यारी बहू रानी को, पर धीरे धीरे मैं उसे इतना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर दिलाऊंगी कि वो खुद ही इस घर को छोड़कर भाग जाएगी। ये कहते हुए मेघना जी तेज तेज हंसने लगी। अगली सुबह रूम के विंडो से छनकर आ रही सूरज की किरणें जब बेड पर सो रही अनुष्का के चेहरे पर पड़ी तो वो धीरे धीरे कसमसाते हुए उठने लगी। उसे अपनी कमर पर कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था। इस कारण वो अपनी आंखें खोलकर देखी तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई, आ आ। उसी समय रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। डोर पर नॉक की आवाज सुन अनुष्का घबरा गई और वह बेड की तरफ देखने लगी। लक्ष्य लगभग उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। उसने अपने एक हाथ और एक पैर को अनुष्का के ऊपर रखा था। उसने अपने एक हाथ से अनुष्का की कमर को पकड़ रखा था। अपने एक पैर को अनुष्का के पैरों पर इस तरह से रखा था जैसे मानो वो अनुष्का को खुद की बाहों में जकड़ रहा हो। अनुष्का ये देख घबरा गई। वो खुद को लक्ष्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह चाहकर भी खुद को लक्ष्य की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी एकदम से लक्ष्य नींद में ही अपने चेहरे को भी अनुष्का के सीने पर लाकर रख दिया। ये महसूस करते ही अनुष्का की तो सांसें ही रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अनुष्का डर के मारे कांपने लगी और डर से उसके मुंह से एक बार फिर से चीख निकल गई।